हेलो दोस्तों। देखो, बाल विवाह का जो है अभी एक हाल ही में केस आया है, तो जिसकी वजह से ये चर्चा में है। तो बाल विवाह के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ क्या क्या इसके प्रावधान है, मतलब लोग इस पे रोकने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है, तो मैं आप लोगों को इस बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के कारण बाल विवाह एक बार फिर चर्चा में है। किसी लड़की या लड़के की शादी निर्धारित उम्र सीमा से पहले होना बाल विवाह की श्रेणी में आता है। मतलब जो उम्र सीमा निर्धारित की गई है, अगर उससे पहले शादी हो जा रही है तो उसको बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है दोस्तों। तो इसको एक बार आप ध्यान से सुनो अच्छे से, फिर देखो इसके बारे में क्या क्या डायमेंशंस हैं। ठीक है। तो बाल विवाह का कारण हो सकते हैं। तो बाल विवाह समाज की जड़ों तक फैली बुराई, लैंगिक असमानता और भेदभाव का ज्वलंत उदाहरण है। बाल विवाह कारणों में शिक्षा कमी, सामाजिक कुरीतियाँ और पारंपरिक मतलब जो परंपराएं शामिल है। बाल विवाह कारण में गरीबी सबसे बड़ा कारण होती है, जिसकी वजह से कमजोर समुदाय के लोग लड़कियों की शादी जल्दी करा देते हैं। ठीक है दोस्तों। मतलब जो गरीबी है सबसे बड़ा कारण है बाल विवाह का, जिसके कारण जो है कमजोर समुदाय के लोग लड़कियों की शादी जल्दी करा देते हैं। तो इसके बारे में देखो और क्या क्या है। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम केवल 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाता है। उसमें अन्य तत्व क्या है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के आकलन से पता चलता है कि भारत में हर साल 18 वर्ष से कम उम्र की कम से कम 15 लाख लड़कियों की शादी हो जाती है, जो वैश्विक संख्या का 1/3 है। इस प्रकार अन्य देशों की तुलना में भारत में बाल वधुओं की संख्या सर्वाधिक है। मतलब हर साल जो है 18 साल की कम उम्र की जो महिलाएं हैं उनमें कम से कम 15 लाख लोगों की शादी हो जाती है। ठीक है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र हालांकि 2005-06 से 2015-16 के दौरान 18 साल से पहले शादी करने वाली लड़कियों की संख्या 47% से घटकर 27% हो गई थी। ठीक है। और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस के पहले चरण के निष्कर्ष से भी बाल विवाह के उन्मूलन की दिशा में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं दिखाई देती है। मतलब जो आपका NFHS 5 है उसमें भी कोई बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रगति नहीं दिखाई दे रही है बाल विवाह को लेकर। तो दोस्तों देखो क्या इसमें और क्या क्या प्रावधान है। घर में लोग किशोर पत्नियां का निम्न दर्जा आमतौर पर उन्हें लंबे समय तक घरेलू श्रम, बदतर पोषण और एनीमिया की समस्या, सामाजिक अलगाव, घरेलू हिंसा और घरेलू विषयों में निर्णय लेने की कम शक्तियों की ओर धकेलता है। ठीक है। बाल विवाह लड़कियों के मानवाधिकार का उल्लंघन करता है और उन्हें नीति निर्धारण के लिए लगभग अदृश्य बना देता है। ये आपको लड़कियों के जो है ये मानवाधिकारों का उल्लंघन भी करता है बाल विवाह। ठीक है। और आपका जो है इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बाल विवाह का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की गरीबी की ओर धकेलता है। कम उम्र में शादी होने से सामाजिक व आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए कौशल, ज्ञान और नौकरियां पाने की क्षमता कम हो जाती है। जल्दी से शादी करने के बाद जो है बच्चे भी जल्दी पैदा हो जाते हैं, जिससे घरेलू खर्च का बोझ ज़्यादा हो जाता है। मतलब अगर आप जल्दी शादी कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि मतलब बच्चे भी जल्दी पैदा हो जाते हैं और उसमें जो है घरेलू खर्च ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें आगे की राह क्या है। तो जैसे शिक्षकों, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षकों, पंचायत और राजस्व अधिकारियों को सहित विभिन्न विभागों के जमीनी स्तर के नौकरशाह जिनका ग्रामीण समुदाय के साथ संपर्क होता है को बाल विवाह निषेध अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए। इसके अलावा जन्म और विवाह पंजीकरण का भी केंद्रीकरण ग्राम पंचायतों में किया जाना चाहिए। इस प्रकार वे अपने अधिकारों का दावा करने में अधिक सक्षम बन सकेंगे। ठीक है। यूनिसेफ और UN या PA ने ग्लोबल प्रोग्राम के तहत जो है बाल विवाह को रोकने का जो है प्रयास किया है। तो दोस्तों इसके बारे में आप लोग अच्छे से सुने।